हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर का माध्य। माध्य का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वह सब को हम आज जो है सीखने वाले हैं। और कौन कौन से टाइप इनका ऑब्जेक्टिव आता है वो सब एक ही वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चालू करते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल संख्या कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, इसको ध्यान में रखना है। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। इतना बात अगर आप याद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपका एक भी नहीं छूटेगा माध्य से। तो पहला प्रश्न लेते हैं। ऐसे रेंडमली कोई भी प्रश्न एक लेते हैं, जैसे कि 1 कॉमा, पहले 1 लेते हैं, 1, 0 एंड 5। अगर हमको इसका माध्य पूछ दे तो हमको क्या करना है? ये जितना भी संख्या है इसका योग जोड़ लेना है। तो 1, 0 और 5, 6 हो गया। 6 कितना अंक है? 1, 2, 3। तो हम क्या बोले थे? माध्य बराबर क्या? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कई तो संख्या है? 1, 2, 3। तो 3 से भाग दे देना है। भाग देंगे 3 दूनी 6। तो ये हमारा कितना हो गया? ये माध्य हो गया। क्या हो गया? माध्य। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न बहुत सारा पूछा जाएगा। जैसे कि इससे संबंधित आपको कुछ संख्याओं को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रथम 5, प्राकृत संख्या का माध्य। ठीक है, अब इस तरह का वर्ड वाला जो है क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए, तब आप क्या करेंगे? ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृत संख्या हम लोग को पता है कि ये 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए, आप इनको जोड़िएगा तो 1 और 2 कितना हो गया? 3, 3, 6, 4, 10, 10, 5, 15। 15 कितना संख्या है? तो हम क्या बोले थे? कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कितना संख्या है? 5 संख्या। इसको घटा दो, 5 तिया 15। तो माध्य कितना निकल गया? 3। तो इस तरह से आपको बहुत सारा माध्य आराम से निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। इस तरह का प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य। इसके अलावा आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे कि प्रथम प्रथम 5 पूर्ण संख्या। हम पूर्ण संख्या का प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात करें, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे कि पूर्ण संख्या बोला तो हमको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 1, 0, 1, 2, 3 और 4। आपको देखना पड़ेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या हो गया है। ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा? 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10। 10 बटे 5 करेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, उसी प्रकार से फिर आपको कोई प्रश्न ये बोल दे कि प्रथम 5 सम संख्या का सम सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए हम थोड़ा सा हम आपको दिखा दें कि प्रथम माध्य ज्ञात करें। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ज्ञात करें। ठीक, इसके बाद जो है, जैसे आपको ये बात को समझना होगा कि सम संख्या बोला है, हमको पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10।
तो प्रथम 5 बोला है तो 2 4 6 8 10 हो गया सम। तो इसका जोड़ना है इसको सबको, 2 4 6 6 दूनी 12 12 और 8 20 20 10 30। 30 कई ठो संख्या है सर? 5 है, 5 6 के 30, तो माध्य कितना हो गया? 6। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाकर के जो है प्रथम 5 5 5 विषम संख्या पूछा जाए, विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तब तो आपको ये भी ज्ञात करें, ठीक है। हम आपको पूरा क्वेश्चन लिखा देते हैं, माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इस